हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अपने इस आज के वीडियो के अंदर बेटा अपन डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड 2023 के अंदर आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जिसमें आज अपन टॉपिक ले रहे हैं बेटा न्यूक्लियस नाभिक, जो 3 मार्क्स का चैप्टर है बेटा। और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग देखें उसमें मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वो भी अभी देखेंगे। तो अपना जो टॉपिक है न्यूक्लियस, तो चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियस जो है बेटा बोर्ड के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, बेटा ध्यान सुनना बेटा, बोर्ड के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इसमें सिंपल एक क्वेश्चन बनेगा बेटा, ओनली वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनेगा। उसका जो मार्किंग होगा वो होगा 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स। उसमें भी ये 3 मार्क्स जो होगा वो 1+2 में डिवाइड होगा बेटा, 1+2 में डिवाइड होगा। और यहां मैं बता दूं इस चैप्टर में आपको बेटा कोई न्यूमेरिकल नहीं मिलने वाला, जनरली कोई न्यूमेरिकल नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये होगी लैंग्वेज भाषा के ऊपर, और ये होगा कोई डेरिवेशन, ये होगा डेरिवेशन। तो सिंपल सी ये कोई परिभाषा पूछी जाएगी और इसमें जो होगा वो क्या पूछा जाएगा, कोई डेरिवेशन पूछा जाएगा। तो इस चैप्टर को जब भी आप रिवाइज के लिए लें तो बेटा अपने दिमाग में पिक्चर क्लियर करना, इससे सिंपल 1 क्वेश्चन बनने वाला है, और वो भी 1+2 की फॉर्म में, 1 में डेफिनेशंस। अब डेफिनेशन बहुत सी है, ठीक है, और उससे रिलेटेड एक कोई डेरिवेशन भी इसमें डिस्कस किया जाएगा बेटा। ओके, इट मींस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बात होगी इसमें ओनली डेफिनेशन और एक जनरल डेरिवेशन। इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी बनती है बेटा, कुछ 2 से 3 क्वेश्चन मैं लिखूंगा बेटा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। चांस यही रहेगा कि इनमें से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा बेटा। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका वो देखेंगे बेटा। तो बेटा इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का, जो मेरे दिमाग में लग रहा है कि यही क्वेश्चन आएगा बेटा, तो वो क्वेश्चन क्या है, रेडियो से रिलेटेड है बेटा। रेडियो एक्टिविता को परिभाषित कीजिए। वो रदरफोर्ड सोडी का रेडियो एक्टिविता 6 का नियम या चरघातांक के नियम का संबंध या समीकरण व्युत्पन्न कीजिए बेटा। ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाएगा, ये 1 मार्क्स का हो जाएगा, और चरघातांक के समीकरण जो व्युत्पन्न करोगे उसका जो ग्राफ बनाओगे वो 2 मार्क्स का हो जाएगा। तो 1+2 के अंदर ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा इस क्वेश्चन को मैं देता हूं बेटा 5 स्टार रेटिंग, 5 स्टार। अगर मैं बोर्ड का पेपर बनाऊं तो बेटा मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो यही रहेगा। तो आप इस क्वेश्चन को कंप्लीटली पक्का तैयार कर लो बेटा, यही क्वेश्चन आपको बोर्ड के अंदर देखने को मिलेगा बेटा। अगर ये नहीं तो इसके साथ में जो अदर क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा 2, वो भी अपन डिस्कस। तो बेटा इस चैप्टर का जो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन को परिभाषित करते हुए, समझाते हुए, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन मतलब नाभिकीय रिएक्टर को सचित्र समझाइए बेटा। नाभिकीय रिएक्टर के बारे में पूछ सकता है। नाभिकीय रिएक्टर में भी उसमें जनरली आपको डायग्राम पूछा जाएगा और उसके भाग पूछे जा सकते हैं, तो संक्षिप्त के अंदर इसका विवरण पूछा जाएगा बेटा। तो ये आपको सेकंड प्रायोरिटी के अंदर ये क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी तो इसी क्वेश्चन की है बेटा। सेकंड प्रायोरिटी जो बनती है वो इसकी बनती है। अगर पेपर को इससे भी इजी बनाया जाए तो उसमें आपको सिंपल आपसे यह भी पूछा जा सकता है, समस्थानिक को परिभाषित कीजिए, समभारिक को परिभाषित कीजिए, सम न्यूट्रॉनिक को परिभाषित कीजिए, या फिर अर्ध आयुकाल और माध्य आयु, अर्ध आयुकाल का मान निकालिए। रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए अर्ध आयुकाल का मान निकालिए। तो एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो ये भी है। तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है बेटा वो ये, समस्थानिक को सउदाहरण समझाते हुए या परिभाषित करते हुए रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। अर्ध आयुकाल का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, या ये भी लिख सकता है, सिद्ध करें T12 = 0.693 अपॉन लैम्डा, संबंध को व्युत्पन्न कीजिए। ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर में इन पॉइंट्स के अलावा एक पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है, वो रिलेटेड है किससे, द्रव्यमान क्षति से, बंधन ऊर्जा
प्रतिन्यूक्लियर बंधन ऊर्जा और बंधन ऊर्जा वक्र, उनकी इंपोर्टेंस इस हिसाब से कम कर सकते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन जो है अपन को 2022 के अंदर एट पूरा डिस्कस किया गया, 2022 के अंदर वो क्वेश्चन पूछा गया। तो चांस ये बनता है कि इस सेशन के अंदर, इस सत्र के अंदर ये क्वेश्चन वापस रिपीट नहीं होता है। अगर ये रिपीट नहीं होता तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही बनेगा, रेडियो एक्टिवता को परिभाषित करते हुए रदरफोर्ड-सोडी का चरघातांक के नियम लिखें। ठीक है, समझाएं। या फिर दूसरा, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन को समझाते हुए नाभिकीय रिएक्टर के बारे में पूछा जा सकता है। या इससे भी इजी बनाए, समस्थानिक को परिभाषित करते हुए किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु काल के लिए सूत्र व्युत्पन्न करें। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो आपका 5 स्टार क्वेश्चन रहेगा वो ये फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन 3 मार्क्स के अंदर आ सकता है वो ये 3 स्टार एंड नेक्स्ट 2 स्टार। ये फर्स्ट आने के चांसेस इसके रहेंगे। नेक्स्ट ये और नेक्स्ट ये। ओके, तो आप इन क्वेश्चन को एक बार एग्जाम देने से पहले रिवीजन करते वक्त इन क्वेश्चन को गौर से देख लें। अगर इनमें कहीं समस्या है तो इनको क्लियर कर लें, क्योंकि ये ही क्वेश्चन आपको बोर्ड के अंदर बेटा देखने को मिलेंगे। और इस क्वेश्चंस को आप छोड़ मत देना। ऐसा ना हो जाए कि मैं एग्जाम के समय ये क्वेश्चन आपके सामने आए और फिर आप फील करें कि वास्तव में सर ने बताया था और एक बार हमने उस क्वेश्चन को देख लिया होता, कर लिया होता या समझ लिया होता तो आज ये परेशानी ना आती। तो इन क्वेश्चंस को जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया बेटा जरूर देखें, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बन रहा है इस चैप्टर में से 3 मार्क्स का। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को कवर करें, कंप्लीट करें इन 3 क्वेश्चंस को देखकर। इन 3 क्वेश्चन को कतई ना छोड़े बेटा। एक्स्ट्रा पूरा चैप्टर करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों के सिलेबस नहीं हो रहा है या जिनको दिक्कत है कि पूरा चैप्टर नहीं कर सकता, तो वो इन 3 क्वेश्चंस को करके जाएं बेटा। मात्र ये 3 क्वेश्चन आपको 3 नंबर दिलाएंगे। और 3 कंप्लीट नहीं कर सकते आप इसको और इसको कर लो। 2 क्वेश्चन तो करके जाना। 2 क्वेश्चन के अंदर बेटा में 90% गारंटी सवाल इसी में से आएगा। और तीनों कर लिया तो आधा नंबर भी कहीं बाहर नहीं जाने वाला बेटा। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, उसी के शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको बोर्ड के अंदर मिलेंगे बेटा। ऑल द बेस्ट।